प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज का जिस विषय पर मैं बात करने वाला हूँ वो टाइटल आपने देख ही लिया होगा कि जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव का सामना कैसे करें। इस विषय में आज मैं आपको बहुत ज़रूरी बातें बताने वाला हूँ और मैं यकीन करता हूँ कि आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, जो बात आपसे करने जा रहा हूँ, वो बहुत से लोगों के दिलों को छुएगी, बहुत से लोगों के दिलों को भी छुएगी और उनके दिल में जो जख्म है उनमें भी मरहम लगाने का काम आज का जो मेरा आपसे वचन शेयर कर रहा हूँ ये काम ज़रूर होगा। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें मैं आज बताने वाला हूँ। लेकिन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, बटन दबा दो और आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आप मुझे बताना कमेंट में, और मुझे व्हाट्सएप पर भी आप भेज सकते हो। व्हाट्सएप पर मेरा व्हाट्सएप डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मिनिस्ट्री को सपोर्ट करें ताकि हम जो परमेश्वर का काम, सुसमाचार प्रचार और एनजीओ जो आदि सामर्थ फाउंडेशन हमारी एनजीओ है, उसमें हम काम जो है वो सुचारू रूप से करते रहें। तो अब हम आते हैं अपने मुख्य विषय पर। तो आज मैं ये बात आपसे क्यों कर रहा हूँ, क्यों परमेश्वर ने मेरे दिल में ये बात डाली कि मैं ये बात आपसे करूं, वो इसलिए क्योंकि हम इंसान है ना, अपने स्वभाव से, अपनी भावनाओं से, अपने इमोशंस से बंधे हुए होते हैं। हम बंधे हुए होते हैं और हमारी जिंदगी को दिशा, डायरेक्शन देते हैं हमारे स्वभाव, हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं, ये हमारी जिंदगी को दिशा देते हैं। कोई विश्वासी या कोई सेवक किसी के लिए, जैसे जिंदगी में, जैसे समझो किसी के लाइफ में कुछ ट्रेजेडी हो गई, कोई आपका बहुत प्रियजन जो है वो आपसे दूर हो गया, कोई ऐसी बात हो गई जो इमोशनली आपको बहुत हर्ट करने वाली बात है, ऐसी कोई बात आपकी लाइफ में हो गई है, तो सारे इंसान एक जैसे नहीं होते हैं। हर एक इंसान अलग होता है, उसका जिंदगी जीने का तरीका, जिंदगी को देखने का तरीका, भावनाएं अलग, इमोशंस अलग, सब कुछ अलग अलग होता है। तो इस तरीके की जब जिंदगी में मुकाम या पड़ाव आते हैं तो ये जो मौके होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े से बड़ा दुख, बड़ी से बड़ी ट्रेजेडी बहुत आसानी से उससे झेल भी लेते, थोड़ा परेशान होते हैं, थोड़ा सा हिलते डुलते हैं, थोड़ा इधर उधर दिक्कत होती है, लेकिन धीरे धीरे वो रिकवर कर जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पाते, जिनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है, जिनका सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। अब जो नॉर्मली रिकवर हो जाते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं, उनके तो खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो लोग जिनकी जिंदगी हिल जाती है, जिनकी जिंदगी की दिशा बदल जाती है, उनके बारे में हमें देखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब इनमें भी दो तरह के लोग होते हैं, जो टूट गए, बिखर गए, जो अंदर से टूट गए, उनकी जिंदगी में इस तरीके से आने वाली परिस्थितियां, परेशानियों से। उनमें एक तो ऐसे होते हैं जो टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, मतलब पूरा उनकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल गई है, उनका नजर आता है, दिखाई देता है, वो रोते हैं, परेशान होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ तो पागलों जैसे हो जाते हैं। ऐसा उनका जिंदगी में ये दिखाई देता है कि हाँ, ये वाकई में इनकी जिंदगी में ऐसा हुआ, इसलिए ये इस बात से परेशान है। और कुछ ऐसे होते हैं जो अंदर से टूटे हुए होते हैं, जिनकी दरारें पड़ी होती हैं, उन दरारों में से खून रिस रहा होता है, लेकिन वो बाहर दिखा नहीं पाते, वो जता नहीं पाते। उनको देखकर कोई नहीं बोल सकता, उनको देखकर ऐसा लगेगा, उनको देखकर ऐसा लगता है कि उनको कोई परेशानी ही नहीं है, देखने वालों को लगता है कि वो नॉर्मल है, उनको कोई परेशानी नहीं है, जबकि ऐसा होता नहीं है। वो अंदर से टूटे हुए होते हैं, जबकि वो अंदर से पूरी तरीके से टूटे बिखरे पड़े हुए होते हैं। तो अब जब फर्ज कीजिए कोई विश्वासी, कोई बिलीवर है, वो अंदर से टूटा हुआ, बिखरा हुआ है, वो भी जो दिखा पाते हैं, वो भी जो नहीं दिखा पाते, वो भी, और जो पूरे स्ट्रांग हैं, आसानी से निकल पाए, वो भी, वो सारे के सारे एक संगति में, सभा में बैठे हुए हैं, वचन सुन रहे हैं, सारे के सारे। जो बोलने वाला व्यक्ति है, वो जो बोल रहा है, उसने कैटेगराइज नहीं किया सुनने वालों को, उसने कैटेगराइज नहीं किया, उसने जो बात बोलनी है उसने बोली, और सारे झुंड और सारी भीड़ ने वो बात सुनी, सबने वो बात सुनी। जो नॉर्मल थे उन्होंने उसको अच्छे से रिसीव किया, लेकिन जो अंदर से टूटे हुए हैं
उनकी समझ में बात आई ही नहीं, उन्होंने वो सुना ही नहीं, उनका दिल ही नहीं लगा, क्योंकि उनका तो दिल ही कहीं और है, उनका तो ध्यान ही कहीं और है। तो इसलिए मैंने पहले भी कई वीडियोस में कहा, मैं अभी भी ये बात कह रहा हूं, इसलिए एक सभा में कभी भीड़ इकट्ठी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक सेवक का काम होता है एक एक दिल को जांचना, एक एक दिल को परखना, उसकी बात सुनना, उसके दिल की गहराई में देखना कि चोट कहां पर लगी है, वहां पर मरहम करना। लेकिन आज जो पैटर्न चल रहा है ना, ये बिजनेस है, ये सेवकाई नहीं है, ये चर्च नहीं है जो बड़े बड़े भीड़ इकट्ठी करो और भी भीड़ बढ़ाते चले जा रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं ये चर्च है ही नहीं, ये तो बिजनेस है। उन्हें अपना साम्राज्य बढ़ाना है, उन्हें भीड़ इकट्ठी करनी, उन्हें कोई मतलब थोड़ी है सामने जो लोग बैठे हैं उनका दिल टूटा हुआ है, किसी की दरारें पड़ी हुई हैं, किसी की जिंदगी की दिशा बदल गई है, कोई डिप्रेशन में गया हुआ है, उनको कोई मतलब थोड़ी है। उनको तो भीड़ नजर आती है कि देखो जी हमारी कितनी भीड़ है, देखो जी यहाँ हजारों लोग हैं, देखो जी यहाँ लाखों लोग हैं। जो लोग सुन रहे हैं उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खुद वो जो वचन बोला जा रहा है समझ में आए तो भी ठीक, नहीं समझ में आए तो भी ठीक, हील होते हो तो भी ठीक, नहीं हील होते तो भी ठीक। जबकि परमेश्वर ने उस सेवक को अपॉइंट किया है कि मेरे लोगों को, यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी भेड़ों को चरा, यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरे भेड़ों की रखवाली कर। मैं आपको जीसस क्राइस्ट का एग्जांपल देके बताता हूं। अगर जीसस क्राइस्ट ऐसे होते, वहां पर किसी भीड़ को संबोधन कर रहे होते, क्या जीसस क्राइस्ट इस बात की फर्क नहीं पड़ता जीसस क्राइस्ट को कि भीड़ में ऐसे भी लोग होंगे, भीड़ में ऐसे भी लोग होंगे जो जिन्हें जरूरत होगी पर्सनल काउंसलिंग की, जिन्हें जरूरत होगी इमोशनल हीलिंग की। जीसस क्राइस्ट को फर्क पड़ता या नहीं पड़ता? बिल्कुल उन्हें फर्क पड़ता। हजारों की भीड़ प्रभु के पीछे हो गई थी और प्रभु चुपचाप बोल सकते थे कि तो अब तुम निकल जाओ, अब तुम जाओ, मैं जा रहा हूं, मुझे आगे जाना है। लेकिन नहीं, प्रभु ने बोला ये इतने सारे लोग हमारे पीछे आए, मुझे इनकी चिंता है, ये यहीं पर रह जाएंगे, रात पड़ जाएगी, खाएंगे क्या? उनकी भी चिंता थी प्रभु को। लेकिन आज के सेवकों को इस बात की कोई चिंता नहीं है। हम इंसान अपने स्वभाव से, अपने इमोशन से बंधे हुए होते हैं। हम चाहकर भी कई बारी कई परिस्थितियों से बाहर नहीं निकल पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखा पाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखा नहीं पाते। वो अंदर ही अंदर टूटे बिखरे हुए होते हैं, अंदर ही अंदर अपने आंसुओं को पी रहे होते हैं। ऐसे लोगों को ऐसी परिस्थितियों में जरूरत होती है सपोर्ट की। और ये सपोर्ट जरूरी नहीं है कि एक पास्टर ही दे, एक सेवक ही दे। ये सपोर्ट एज अ बिलीवर आप भी दे सकते हो, आपको भी देखना होता है। इसे बोलते हैं काउंसलिंग। जब आप काउंसलिंग करते हो और जब किसी से मिलते हो, देखते हो, चेक करते हो, खास तौर पर वो जिनका आपको पता है कि इनके लाइफ में कोई ट्रेजेडी हुई है, उनके पास जाके पर्सनली उनसे बात करके, उनको हिम्मत बंधा के, ये देख करके कैसे आप उनको संभाल सकते हो, कैसे आप उनके अंदर जो दरारें पड़ी हुई हैं जिनमें से खून रिस रहा है, ये मेटाफोरिकल बोल रहा हूं मैं, एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर, जो अंदर से टूटे बिखरे हुए हैं, उनको सपोर्ट की जरूरत होती है, उनको काउंसलिंग की जरूरत होती है। पास्टर्स किसी की काउंसलिंग नहीं करेंगे, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है, उन्हें तो भीड़ इकट्ठी करनी है। उन्हें तो अपने चर्च के झूमर नजर आ रहे हैं, गाड़ी नजर आ रही, पेंट, दीवार, एसी, कूलर सब नजर आ रहा है, कुर्सियां सब नजर आ रही, लेकिन वहां पर बैठे हुए लोग नजर नहीं आ रहे, उनके टूटे हुए दिल नजर नहीं आ रहे। आपको पता है मुझे चिढ़ है, आजकल के जो पास्टर्स है ना, मुझे इनसे चिढ़ है। मैं किसी से ना तो मिलता हूँ, ना मैं कभी किसी के चर्च में जाता हूँ। हाँ, मेरे जो दोस्त हैं बाइबल ट्रेनिंग के समय के जो मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे जरूर मिलता हूँ, अदरवाइज मैं किसी से नहीं, क्योंकि मुझे सबके सब नौटंकीबाज लगते हैं, सबके सब एक्टिंग करने वाले लगते हैं। कम से कम जिनको मैंने अभी तक जांचा परखा देखा है, सारे के सारे मुझे एक्टिंग करने वाले लगते हैं। वो स्टेज पे खड़े होकर बहुत अच्छा बन के तो दिखाते तो हैं, उनकी बातें बड़ी मीठी लगती है, बड़ी मधुर लगती हैं और बोलने का तरीका बहुत मीठा है। ऐसा लगता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत प्यार दिखाते हैं, लेकिन नहीं, प्यार नहीं है। प्यार अगर दिखाते होते और उनको चिंता होती तो उनको भीड़ में वो लोग नजर आ जाते। उनको आत्मा में ये तो दिखाई दे जाता है कि इसके बंगला बनने वाला है, इसकी गाड़ी बनने वाली है, इसका घर बनने वाला है, इसके करोड़ की 1 करोड़ मिलने वाला, 2 करोड़ मिलने वाला है, लेकिन उनको भीड़ में वो लोग नजर नहीं आते। पवित्र आत्मा उनको ये क्यों नहीं दिखाता कि इस बंदे का दिल टूटा हुआ है, इस लड़की का दिल टूटा हुआ है, इसकी लाइफ में ट्रेजेडी हुई है? ये क्यों नहीं पवित्र आत्मा दिखाता उनको? झूठ बोलते हैं कि पवित्र आत्मा नहीं दिखाता उनको, सब झूठ बोलते हैं। पवित्र आत्मा दिखाता होता तो उनको वो लोग भी नजर आते जिनके दिल टूटे हुए, जो परेशान है, जिनके ऊपर कर्जा है, जिनके ऊपर इतनी टेंशन है कि वो बैठे तो यहाँ पर है, लेकिन उनका ध्यान वहां पर है कि मैं घर पे जाऊंगा तो कर्जा लेने वाले आए हुए होंगे, बैठे हुए होंगे कर्जा लेने वाले। वो एक सेकंड के लिए भी उसका दिमाग फ्री नहीं है, 10 तरीके की टेंशन है। बेटा परेशान है,
कोई प्रियजन कैंसर से 4th स्टेज का कैंसर है, हॉस्पिटल में है, वो बचेगा या नहीं बचेगा, उसके दिमाग में उथल पुथल मची हुई है, ऐसे ऐसे लहरें चल रही हैं। थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करता है, ध्यान भटक जाता है, क्योंकि दिमाग में टेंशन ही इतनी, लाइफ में परेशानियां ही इतनी है। क्यों पवित्र आत्मा उन सेवकों को ये नहीं बताता कि ये बंदा इस तरीके से परेशान है? पवित्र आत्मा ये क्यों नहीं दिखाता उनको? वो इसलिए क्योंकि वो एक्टिंग कर रहे हैं, वो स्टेज पे खड़े होकर एक्टिंग कर रहे हैं, उनको दिखाई नहीं देता। वो एक ही पैमाने पर तोलते हैं, उनको एक ही चीज आती है, डराना, कि ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, नरक में डाल देगा प्रभु, ऐसा करोगे तो शैतान अटैक करेगा, ऐसा करोगे तो ये वाली दुष्ट आत्मा अटैक करेगी, वैसा करोगे तो ये वाली दुष्ट आत्मा अटैक। बस एक ही चीज। वो बंदा पहले से ही टूटा हुआ है, पहले से ही परेशान है, तुम उसको और डरा रहे हो। मेरा प्रभु ऐसे काम नहीं करता। जिस खुदा को मैं जानता हूं वो ऐसे काम नहीं करता। जितनी बार कलीसिया, जितनी बार विश्वासी, जितनी बार इस्राएली गिरे, हर बार प्रभु ने उनको, जब वो वापस मुड़े, प्रभु ने उनको गले लगाया। क्यों लिखा है वचन में कि यहोवा परमेश्वर मनुष्य की सृष्टि को जानता है। वो जानता है कि हम कैसे बने हैं। वो जानता है कि अगर ये व्यक्ति इस तरीके का काम कर रहा है तो इसलिए कर रहा है क्योंकि ये व्यक्ति अंदर से टूटा बिखरा हुआ है। मेरा परमेश्वर ऐसा जानता है, लेकिन ये पास्टर्स नहीं जानते, क्योंकि ये पास्टर्स नहीं है, ये बिजनेसमैन है, ये कारोबार कर रहे हैं। इन्हें अपना कारोबार बढ़ाना है, इन्हें अपना साम्राज्य बढ़ाना है, इन्हें खुद का साम्राज्य बढ़ाना है। परमेश्वर का साम्राज्य थोड़ी बढ़ाना है। इसमें इमोशंस तो है ही नहीं, इसमें भावनाएं नहीं है, इसमें अपनापन नहीं है। नजर आता है, बहुत अच्छे बन के दिखाते हैं, लेकिन अच्छे हैं नहीं।